नमस्कार व्यापारी मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा, जीएसटी आज तक बी लॉ अपडेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री श्याम। नवरात्रि चल रहे हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं, उसी खबर में अच्छी बातें लेके आज आया हूँ। कल सरकार के द्वारा कुछ नोटिफिकेशंस आए। रूल तो पहले ही आ चुके थे, बट नोटिफिकेशंस आए और कुछ खट्टे कुछ मीठे। तो पहले हम लोग खट्टी बातें कर लेंगे, मीठी बातें तो होती रहती है। खट्टी बातें क्या हुई है? सबसे पहले खट्टी बात, दिनांक 10 अक्टूबर 2024 से दो नवे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नियम आ गए हैं। दो नवी सर्विसेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आ गई है। एक आया है रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, यानी अगर अब आपके P&L में कोई भी रेंट आता है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का हो या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का हो, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी रेंट आया और आपकी पार्टी ने जीएसटी उस पर नहीं चार्ज किया, अब आपको वो भरना है और उसका आईटीसी क्लेम करना है। अगर आप नहीं भरेंगे तो दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो आपको बाद में आईटीसी नहीं मिलेगा, दूसरा आपको इसमें 18% की ब्याज लगेगी। और मेरे व्यापारी मित्रों एवं मेरे प्रोफेशनल भाइयों, हम लोग टैक्स ऑडिट फाइनल करते वक्त में आपस में फैमिली मेंबर्स को रेंट की इनकम दिखाते हैं, या जो रियल में भी रेंट है उसकी एंट्री हम साल में एक बार करते हैं। लेकिन कहीं भी नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस में रेंट इज अ मंथली एक्सपेंडिचर, उसका टाइम ऑफ सप्लाई मंथ का ही होता है। तो मंथली रेंट पे लगने वाला आरसीएम नए कानून के हिसाब से 18% का 18% की रेट से आपको भरना है। आपने 5 लाख का रेंट खर्चा डाला, 90,000 रुपये का उसका जीएसटी आरसीएम हुआ, भरिए और आईटीसी क्लेम करिए। नहीं भरने से ब्याज लगेंगी, आईटीसी डूबने का चांस। पहला पॉइंट खट्टी बात, नया कानून। दूसरी बात, मेटल स्क्रैप। अगर मैं मेटल स्क्रैप परचेज कर रहा हूँ, मेटल का जो स्क्रैप है वो परचेज कर रहा हूँ और वो अनरजिस्टर्ड पार्टी से परचेज कर रहा हूँ, तो उस पर लगने वाला टैक्स जो मैंने अगर यदि रजिस्टर्ड पार्टी से लिया होता था तो जो लगता था, अब मुझे वो मेरी जेब से भरना है। सरकार इसके माध्यम से आपको देखना चाहती है कि आप कितने का मेटल स्क्रैप परचेज कर रहे हो, किससे परचेज कर रहे हो, क्योंकि आरसीएम के टाइम पे आपको सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। सरकार इस चैनल के माध्यम से एक जो पैरेलल अनरजिस्टर्ड डीलर का मार्केट चल रहा है, ऐसा लगता है कि यहाँ शायद कोई टैक्स की चोरी हो सकती है, उसको कंट्रोल करने के लिए मेटल स्क्रैप परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, इस पे आपको आरसीएम भरना है यदि आप रजिस्टर्ड है तो। यहाँ रजिस्टर्ड वर्ड यूज किया है, तो मेटल स्क्रैप आप बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं कि फिक्स एसेट बनाने के लिए खरीद रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आपने खरीदा, उस पर आपको लगने वाला टैक्स आपको अपनी जेब से भरना है। आपने भंगार खरीदा, आपने कुछ लोहा लंगड़ लिया जो स्क्रैप की भाषा में आता है, उस पर आपको खुद का टैक्स भर के आईटीसी क्लेम करना है। दूसरी खट्टी बात, नया कंप्लायंस आप लोगों के लिए चालू हो गया। तीसरी अच्छी मीठी बात, क्या? जिन लोगों के लिए भी 16/4 यानी आईटीसी डिले से क्लेम किया था, उसके ऑर्डर पास हो चुके हैं। अपीलेट अथॉरिटी ने भी आपका ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया है। आपने अपील लेट फाइल की है, अपील रिजेक्ट हो गई है, किसी भी वजह से आपका कहीं भी ऑर्डर पेंडिंग है, आप उसके लिए रेक्टिफिकेशन का पावर आ गया है। उसके लिए एक रेक्टिफिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन दी गई है कि ये मेरा टैक्स था, ये मेरा इंटरेस्ट था, ये मैंने ये तारीख को रिटर्न फाइल किया, उसका फॉर्म भी नोटिफाइड आ चुका है, वो फॉर्म भरिए। ये फॉर्म आपको बिल्कुल ध्यान रखिए, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन यानी कि कल की डेट 8 अक्टूबर से 6 महीने के अंदर में भर देना है। बाद में भरेंगे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। 6 महीने के अंदर में रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डालिए। ऑफिसर को भी कंपलसरी फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन विद इन 3 मंथ आपके फेवर में ऑर्डर पास करना है। ही विल वेरीफाई वेदर द रिपोर्ट, वेदर द एप्लीकेशन मेड बाय यू ऑल ट्रू, करेक्ट और सब सही है कि नहीं है। फिर आपकी जो डिमांड है 16/4 की वो हट जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डालना है, तो अपने पुराने नोटिस ऑर्डर देख लीजिए, एप्लीकेशन डालिए और अच्छे से सुखी रहिए। इसके बाद अगला सेक्शन नंबर 128A, आपकी डिमांड 73 की जो थी, जिसमें आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी था, उसमें बोला गया है जो डेट नोटिफाइड हो गई है 1/11 से
1/11/2024 से 31 मार्च 25 तक के अगर आपने उसका टैक्स का पेमेंट कर दिया, या अप टू 31 मार्च 25 तक के आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो आपको ये 1/11 से 31 मार्च की एमनेस्टी आ रही है। सिर्फ टैक्स भरना है, इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं भरना है। बल्ले बल्ले, अच्छी बात। सबको मजा आया ना? ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ CA प्रीतम बत्रा, GST आज तक। जय श्री श्याम।